नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं हाजिया जिन्नात की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्नात है और किसी भी प्रकार के कार्य को करने में सक्षम है। षटकर्म तो कर ही सकता है, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण शांतिकरण इत्यादि तो कर ही सकता है। इसके अलावा भी कोई भी कार्य करने में ये सक्षम है। भविष्य की जानकारी, भूत की जानकारी, किसी भी काल की जानकारी आपको दे सकता है। सामग्री ट्रांसफ़र कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को पहुंचा सकता है। किसी भी प्रकार का कार्य ये कर सकता है। ये जो जिन्नात है ये शमशानी जिन्नात होता है। शमशान में अधिकांश इसका वास होता है और शमशानी शक्तियाँ इस जिन में लिपायमान होती है, मतलब इस जिन में शमशानी शक्तियाँ होती है। तो इस विशेष जिन्नात की साधना दे रहा हूँ। इस साधना को काली रात में करना है। काली रात का मतलब कृष्ण पक्ष की रात में करना है। कृष्ण पक्ष में आप किसी भी बुधवार के दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 7 से 8 दिनों की साधना है। ये सही तरीके से आप करेंगे तो 7 से 8 दिनों के अंतर्गत ये शक्ति आपके सामने सिद्ध होकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। सही तरीके से करोगे तो पूर्ण ध्यान एकाग्रता लगा करके सही मंत्र का उच्चारण करके सही तरीके से साधना को करेंगे तो अवश्य ये शक्ति जो है आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा 7 से 8 दिनों में। ऐसे मेरे वचन है। तो इसके साधना विधान बता देता हूँ। इस साधना के लिए देखिए, कृष्ण पक्ष के किसी बुधवार के दिन से साधना को आपको शुरू करनी है। दिशा आपकी उत्तर रहेगी। उत्तर की दिशा में जो है आप मुख करके एक लकड़ी की चौकी भी लगा लें। उसके ऊपर में एक हरे रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में एक मुट्ठी चावल ले लें, सादा चावल ले ले। उस चावल को 5 हिस्सों में बांट ले उस आसन के ऊपर में, और उसके ऊपर में 5 मिट्टी के दीपक लगा ले। उस प्रत्येक ढेरी के ऊपर जहाँ पे आपने चावल स्थापित किया है उस पर प्रत्येक ढेरी के ऊपर एक मिट्टी का दीपक लगा ले। मतलब 5 दीपक आपको लगाना है, एक बाती वाला, सोए हुए बाती वाला। तो इस प्रकार से 5 दीपक लगाने हैं आपको चावल के ऊपर में, और सरसों के तेल से उस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। रात्रि 11:30 बजे के बाद से 11 से 11:30 के बाद से ये साधना को करनी है आपको। सुबह 4 के बीच, रात्रि 11:30 से 11:30 से सुबह 4 के बीच आपको ये साधना को करनी है। इसमें केवल आप 5 दीपक लगाएंगे। सरसों तेल के एक बाती वाला दीपक आप प्रज्वलित कर लेंगे, 5 दीपक। ये साधना देखिए एकांत कमरे में करना है, जहाँ पे पूजा पाठ इत्यादि, क्योंकि ये थोड़ी सी तामसिक शक्ति होती है जिसकी साधना दे रहा हूँ, इसलिए पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज़ों से अलग हटके आपको करना है। ऐसा कमरा आपको चुनना है जहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ ना हो या कोई मूर्त वगैरह की स्थापना ना हो। ऐसे स्थान में आपको साधना करना है, या घर के बाहर भी कर सकते हो आप, किसी भी एकांत जंगल में, शमशान में, कहीं पे भी कर सकते हो। नियम यही रहेगा। तो लकड़ी की चौकी के ऊपर में हरा रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर में 5 जो है हिस्सों में चावल स्थापित करेंगे। उस हर एक हिस्सों के ऊपर में एक मिट्टी का दीपक लगाएंगे। दीपक में सरसों का तेल से एक बाती वाला दीपक लगाएंगे, जलाएंगे, और स्वयं का जो बैठने का आसन होगा वो लाल रंग का होगा। लाल रंग के आसन में बैठ करके, हाँ, इस साधना में कुछ समस्या आती है, मानता हूँ मैं, तो इसमें जो है आपको सुरक्षा घेरा लगा लेना है और शरीर बंधन कर लेना है। ये सब विधान मैं पहले दे चुका हूँ, सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन इत्यादि।
वहाँ से आप देख सकते हैं, या आपके पास हो तो वो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुरक्षा घेरा और सुरक्षा बंधन, शरीर बंधन करके इस साधना को करना। रात्रि 11:30 से लेकर के सुबह 4 के बीच में इस साधना को करनी है। भोग इत्यादि कुछ भी नहीं लगाना है इसमें आपको फ़िलहाल तो। हालांकि इसमें मांस का भोग लगता है, तामसिक शक्ति है ये, होने के लिए मांस का भोग लगता है, परंतु साधना के दौरान आप भोग इत्यादि कुछ भी ना लगाएं। आप केवल जो है सामने 5 दीपक लगा ले, और इसमें कोई भी नियम नहीं है स्वच्छता इत्यादि का, ब्रह्मचार्य का, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसमें किसी भी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको समय से ये साधनाओं को करनी है। रात्रि 11:30 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच में ये साधना को करनी है। रोजाना 11 माला आपको इस उक्त मंत्र का, जो मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र का आपको पाठ करना है रुद्राक्ष की माला से। दिशा आपकी उत्तर की रहेगी, उत्तर की दिशा में बैठकर आपको ये साधना करनी है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। आपकी मेहनत पर भी निर्भर करता है, जितना एकाग्रता और मेहनत के साथ इस साधना को करेंगे उतने जल्दी भी ये साधना सिद्ध हो जाएगी, या थोड़ा समय भी लग सकता है। हर इंसान की मेहनत एकाग्रता अलग अलग होती है, या थोड़ा समय भी लग सकता है, परंतु ये साधना सिद्ध होगी, मतलब होगी ही होगी, 100% होगी। तो सामने 5 दीपक लगा के आपको उक्त मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आपको पाठ करना है, केवल इतना ही करना है। अच्छा हाँ, इसमें ये ध्यान रखें, दीपक बुझ जाएगी एक दिन में साधना में, तो अगले दिन उसी दीपक को जलाना है। भले उसमें बाती आप बदल सकते हो, लेकिन दीपक वही रहेगा, स्थान वही रहेगा, जगह वही रहेगी, आसन वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से आपको साधना करना है। साधना से 2 जना की उच्चार शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाती है तब उससे वचन ले लेना है। वचन कैसे लिया जाता है मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। मैं जब भी बुलाऊँ तुम्हें आना होगा, मैं जो भी कार्य दूँ तुम्हें करना होगा, और किसी भी कारणवश मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। इस प्रकार से 3 वचन ले लें। वो भी वचन में कुछ मांग सकता है आपसे, हो सकता है मांस इत्यादि का भोग मांग सकता है, तो आप उसे बोल दें कि ठीक है, हर महीने या हर सप्ते फलाने दिन में मैं अपना भोग आपको चढ़ाया करूँगा। इस प्रकार से आप उसे बोल दें, और जैसे भी बोले उस नियम का आप अवश्य ही पालन करें, क्योंकि ये तामसिक शक्ति है। आप नियमों का उसको तोड़ोगे तो वो भी आपके नियम को तोड़ देगा। इस प्रकार से इस बात को याद रखना, क्योंकि दोनों तरफ से शर्तें होती है, नियम होते हैं। आप उसके नियम को तोड़ोगे तो वो भी तोड़ेगा, वो अगर आपके नियम को तोड़ता है तो आप भी उसके ऊपर वार कर सकते हो। उसका भी आगे चल के मैं विधान बताऊंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। शक्तियाँ अधिकांश नियम नहीं तोड़ती हैं, 99% नहीं तोड़ती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है इस साधना का। अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से हैं। बाबा आदम सर्वत्र जितात्मा, जागे होम जागे अज्ञारी, जागे खेड़ापति जाग कारवा जाग बारवा, जागे हाजिया जिन्नात, जो न जागे तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। बाबा आदम सर्वत्र जितात्मा, जागे होम जागे अज्ञारी, जागे खेड़ापति जाग कारवा जाग बारवा, जागे हाजिया जिन्नात, जो न जागे तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।